हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केबी सर विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो विद्युत धारा चल रहा था। वो विद्युत धारा के 4 वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ने देखे हैं उसको जाकर एक बार और देखिए। आज 5वें पार्ट में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे गतिशीलता और वैद्युत प्रतिरोध पर। इस पर गतिशीलता और वैद्युत प्रतिरोध पर। तो गतिशीलता देखते हैं किसे कहते हैं। तो गतिशीलता जो होता है भैया, गतिशीलता किसी विद्युत वाहक आवेश का वह अपवाह वेग होता है, वह अपवाह वेग होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाता है? गतिशीलता। फिर से देख लीजिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता है। फिर से देख लीजिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके एकांक क्षेत्रफल में प्राप्त की जाती है। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं म्यू से। या तो आप दूसरा परिभाषा देख सकते हैं भैया, म्यू से। इसे म्यू ऐसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। देखिए, म्यू बराबर होता है VD यानी अनुगमन वेग अपानी वैद्युत क्षेत्र, या आप हिंदी में लिख सकते हैं गतिशीलता बराबर हमारा क्या होता है? गतिशीलता बराबर हमारा होता है भैया अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ से आपका एक डिफिनेशन तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको ऊपर वाला डिफिनेशन नहीं याद है तो यहाँ से मैं एक डिफिनेशन लिख सकता हूँ कि किसी आवेश में या किसी परपथ, किसी चालक में, यहाँ से अगर दूसरा इस फार्मूले से हम परिभाषा को बनाना चाहें तब कैसे बनाएंगे? तो आप लिखेंगे किसी आवेश, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र, क्या? वैद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। ठीक है ना? एकदम क्लियर है। इसी परिभाषा से हमने लिखा है जो हमको प्राप्त हुआ है। किसी आवेश या किसी चालक में प्रवाहित या प्रवाह अपवाह वेग तथा उसके क्षेत्र में या उसके वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है भैया मीटर स्क्वायर। मात्रक देखिए, मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। प्रति वोल्ट सेकंड होता है। सेकंड होता है। ठीक है ना? इस तरीके से गतिशीलता से आपसे जब भी सवाल बनेगा तो सबसे पहले डिफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है ना? दूसरी चीज आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इसका मात्रा क्या होता है? तो आप बताएंगे मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड होता है। मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड होता है। ठीक है ना? फिर से एक बार गतिशीलता पर फोकस करते हैं। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, यानी किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता है वह होता है जो
उसका अपवाह वेग होता है, ठीक है ना। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गतिशीलता। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ इसका तो ये होता है फार्मूला म्यू बराबर वी डी अपानी, हिंदी में गतिशीलता बराबर अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र। यहाँ देखिए किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं भैया आगे। आगे हम देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध एक एक वीडियो में दो दो टॉपिक देखेंगे, फिर उस पर आधारित सवालों को देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। चलते हैं आगे, देखते हैं वैद्युत। चलते हैं अगले टॉपिक को भैया। और अगले टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, सबसे पहले हम एकदम सिंपल भाषा में जानेंगे। जिस धारा में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाए और उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो, यानी धारा को कुछ ऐसी धातु हो जो क्षय करता हो, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो धारा किस में प्रवाहित करेंगे, चालक में, ठीक है ना। जब हम चालक में धारा का प्रवाहित करें और जो तत्व यानी जो वस्तु हमारे धारा का विरोध करेगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर या ओम होता है, वोल्ट एम्पियर या ओम होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले से बता दिया कि प्रतिरोध क्या होता है भैया। तो प्रतिरोध का मतलब होता है जब आप किसी परपथ में धारा का प्रवाहित करें और जो धारा को प्रवाहित करने में या उसको थोड़ा सा क्षय करें उसकी वोल्टेज को, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। आगे इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसका मात्रक क्या होता है भैया, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। आगे देखिए R बराबर हमारा क्या होता है, R बराबर होता है V अपान आई, ठीक है ना। एक चीज और नोट कर लीजिए, किसकी बीमा, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा, किसकी बीमा, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा। तो आपसे कोई पूछेगा प्रतिरोध क्या है, तो आप बताएंगे किसी चालक के सिरों में प्रवाहित विभवांतर तथा उसके विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भैया आप बहुत सिंपल भाषा में जानते हैं, इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर या ओम होता है। ओम का एक सिंबल होता है, ठीक है ना, ये ओम का ऐसे सिंबल होता है, देख लीजिएगा ऐसे। ओम ना लिखना चाहो तो आप ये भी बना देंगे तो क्या कहलाएगा, ओम कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ओम कहलाता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसकी बीमा क्या होती है भैया,
तो यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 होती है, ए की पावर -2 होती है, ठीक है ना। तो वैद्युत प्रतिरोध से आपसे देखिए वैद्युत प्रतिरोधों का आगे संयोजन था कि दो प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन नए एडिशन के बुक के हिसाब से एनसीईआरटी जो आपके 2023 और 24 का सिलेबस है उसमें प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है उसको क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा